नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी अकाउंटेंट में। आज हम बात करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं और ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे काम आते हैं। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि इनके ब्रांचेस क्या होते हैं और कैसे आप इन्हें अपने बिजनेस या पर्सनल फाइनेंस में पहचान सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट एक ऐसी चीज होती है जो हमें भविष्य में फायदा देने वाली हो। सीधा सरल तरीका यह है कि एसेट वो चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ सकती है या जो हमें पैसे कमा कर दे सकती है। जैसे कि आपका घर एक एसेट है क्योंकि उसका वैल्यू समय के साथ बढ़ सकता है। अगर आपके पास कार है तो वह भी एक एसेट है जो आपके पर्सनल यूज के लिए हो सकती है, या अगर आप इसे किराए पर देते हैं तो यह आपको इनकम दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल से ज्यादा समय तक कंपनी या व्यक्ति के पास रहते हैं और जिनकी वैल्यू समय के साथ स्थिर रहती है। कुछ उदाहरण हैं: मशीनरी मशीनरी, बिल्डिंग इमारत, लैंड जमीन, फर्नीचर फर्नीचर। इनकी खास बात यह है कि इनकी वैल्यू समय के साथ घट सकती है, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर ही नकद कैश में बदला जा सकता है या जिन्हें जल्दी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं: कैश नकद, अकाउंट्स रिसीवेबल बकाया खाते, इन्वेंट्री स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रारंभिक खर्च। ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें 12 महीने के अंदर बदलकर कैश में बदला जा सकता है। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती, लेकिन ये कंपनी की किताबों में दर्ज होते हैं। इन्हें इंटेंगिबल एसेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका कोई वास्तविक रूप नहीं होता, लेकिन ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ उदाहरण हैं: गुडविल प्रारंभिक खर्च, अस्थायी आय व्यय। इनका मतलब यह है कि कंपनी ने इन पर खर्च किया है, लेकिन इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपको भविष्य में चुकानी होती है। सीधा सरल तरीका यह है कि लायबिलिटी वो पैसा है जो आपको दूसरों को देना होता है। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको उस लोन को चुकता करना होगा। अगर आपने किसी सप्लायर से सामान खरीदी है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज को भी मुख्य ब्रांचेस में बांटा जाता है। करंट लायबिलिटीज ये वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें आपको 1 साल के अंदर चुकता करना होता है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बिल्स या अकाउंट्स पेएबल। नॉन करंट लायबिलिटीज ये वो लायबिलिटीज हैं जिन्हें 1 साल के बाद चुकता करना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन या बॉन्ड्स। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच क्या फर्क होता है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको फायदा देती हैं या आपको भविष्य में पैसे कमा कर दे सकती हैं। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपको चुकानी होती हैं, जो आपका पैसा रोक सकती हैं। जैसे मान लीजिए, आपके पास एक घर है जो आपका एसेट है, लेकिन अगर आपने उस घर के लिए लोन लिया है तो वो लोन आपकी लायबिलिटी है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं और इनके ब्रांचेस के बारे में भी जाना। अगर आप अपने बिजनेस या पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।